नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, दीपावली का महापर्व अत्यंत निकट आ चुका है। इस महापर्व पर प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति, सद व्यक्ति अपने घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए, महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए यथाविधि यथा सामर्थ महालक्ष्मी को मनाने का रिझाने का प्रयास अवश्य करता है और महालक्ष्मी को मनाने के लिए तंत्र मंत्र आदि प्रयोग भी करता है, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा वर्ष भर बनी रहे। क्योंकि बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। महालक्ष्मी जी की आरती में भी आता है कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न मिल पाता, खान पान को वैभव सब लक्ष्मी से आता। लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाती है तो फिर व्यक्ति सर्व प्रकार से संपन्न हो जाता है। और कहा गया है कि जिसके पास धन है वही सामर्थवान है। यस्या अस्ति वितम स नरकुलीन स पंडित श्रुतवान गुणज्ञ स च एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। इसीलिए धन का महत्व इतना अधिक है और अनादिकाल से ही धन के महत्व को कभी भी नकारा नहीं गया, हमेशा धन का महत्व बना रहा है। हालांकि हमारे शास्त्रों में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि, ज्ञान और स्वास्थ्य को माना गया है, परंतु धन की महत्ता को हम कम नहीं कर सकते, धन की महत्ता को नकार नहीं सकते। और इसीलिए दीपावली के महापर्व पर महालक्ष्मी को मनाने का, रिझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये पर्व महालक्ष्मी को मनाने के लिए है। महालक्ष्मी के निमित्त जो भी बन सके, जैसा बन सके, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी कोई प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया प्रयोग निश्चित सिद्धिदायक होता है। क्योंकि यह समय सिद्धिदायक है, पूर्ण सिद्धि प्रदान करता है। अन्य दिनों में, अन्य किसी योग में जब आप प्रयोग करते हैं तो 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन के प्रयोग होंगे, परंतु इस समय में मात्र 1 दिन का प्रयोग भी यदि कर लिया जाए तो भी आपके लिए विशेष फलदायी बन जाता है। तो इसलिए ऐसे समय को कभी भी जाया नहीं जाने देना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में महालक्ष्मी को मनाने के लिए एक अत्यंत सिद्ध साबर मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। पूर्णतः अनुभव सिद्ध भी है। सिद्ध तो यह है, अनुभव सिद्ध इसलिए क्योंकि मेरा खुद का परखा हुआ है, जांचा हुआ है और स्वयं भी इसको करके पाया है। जहां तक बात करें विधि विधान की, 3 दिन भी यदि आपने कर लिया, धनत्रयोदशी, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 दिनों में भी यदि आपने कर लिया, फिर चाहे अन्य दिन में नहीं भी करते हैं तो भी आपको वर्ष भर धन के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना प्रभावशाली ये मंत्र है और पूर्ण अनुभव सिद्ध है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कैसे करना है, किस प्रकार इसका जप करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना सामग्री की। इस साधना के लिए सामान्य सी पूजन सामग्री, मुख्य रूप से कमलगट्टे की प्राण प्रतिष्ठित माला और एक श्री यंत्र यदि आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी माला आपके पास है, चाहे रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो या फिर लाल चंदन की माला हो, लाल मूंगे की माला हो, किसी भी माला से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। श्रेष्ठतम तो होगा कमलगट्टे की माला हो। बात यदि करें यंत्र की, श्री यंत्र महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होता है। यदि नहीं भी है तो आजकल मार्केट बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अपने घर लाइए, उसे प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा विधि की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं। उसी विधि से आप अपने यंत्र को चैतन्य कीजिए, प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और उसके बाद इस मंत्र का जप कीजिए। हो नहीं सकता कि आपको इसका प्रभाव ना मिले, हर हाल में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। बस ये 2 मुख्य सामग्री का प्रबंध यदि कर सके तो अच्छा होगा। अन्यथा भोजपत्र के ऊपर कुमकुम से षटकोण का निर्माण कीजिए, उसके मध्य में श्री बीज लिखिए और फिर इस मंत्र का जप कीजिए। षटकोण आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार से भोजपत्र पर बनाना है, अथवा जैसे बताया मार्केट से श्री यंत्र ले आइए, उसके ऊपर जप कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र अपने आप में चैतन्य है, पूर्ण सार्थक है, समर्थ है, परंतु यंत्र के समक्ष जब इस मंत्र का जप किया जाएगा तो इस मंत्र की शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी और आपको तुरंत प्रभाव से इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा कि यंत्र का प्रबंध कर लीजिए। नहीं होगा तो मंत्र का जप तो आपको अवश्य ही करना है, जिससे कि आपको महालक्ष्मी की कृपा मिले। यंत्र और माला के अतिरिक्त अन्य सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी आप ले सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, वो सभी सामग्री आपको लेकर के बैठनी है। अब किस दिन करना है, जैसे कि बताया
धन त्रयोदशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। तो धन त्रयोदशी के दिन संध्या काल या रात्रि काल दोनों ही समय ले सकते हैं। संध्या काल में, प्रदोष काल में कभी भी आप आरंभ कर सकते हैं। रात्रि काल में 10 बजे के बाद इस प्रयोग को आपको आरंभ करना है। तो जो भी समय आपको उपयुक्त लगे, आपके लिए सही हो, जिस समय आप शांतिपूर्वक इस प्रयोग को संपन्न कर सके, उस समय में इस मंत्र का जप आरंभ कीजिएगा। अब करना कैसे है? हमेशा की तरह सबसे पहले अपने समक्ष किसी चौकी पट्टे पर अथवा जहां पर आप दीपावली पूजन करेंगे वहीं पर एक चौकी पट्टा लगा लीजिए। उसी के ऊपर आपको एक दीपक रख लेना है कर्म साक्षी के रूप में। संभव हो तो गाय के घी का दीपक लगाइए अथवा जो भी आपके पास घी उपलब्ध है उसका दीपक लगा लीजिए। अब सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए और अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, अपनी कामना बोलिए। अब कामना यहाँ पर सर्वविदित है कि धन की प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी की कृपा के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। तो यही आपको बोलना है कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। संकल्प बोलने के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में अथवा गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं कि यदि आपको बहुत अधिक नहीं आता है तो बाएं हाथ में थोड़े से अक्षत कुमकुम या हल्दी से रंग करके अपने हाथ में रख लीजिए और उसके बाद उस देवता का नाम लेते हुए थोड़े थोड़े अक्षत थाली प्लेट में छोड़ते चलिए अथवा दीपक के सम्मुख रखते जाइए। बस इतना ही विधान पर्याप्त होगा। पंचदेवों के पूजन के बाद में आपको श्री हरि का महालक्ष्मी के साथ पूजन करना है और उसके साथ ही धन कुबेर का पूजन करना है। श्री हनुमान जी महाराज का पूजन भी अवश्य करना है। और भैरव जी का पूजन के लिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि साधना प्रयोग चाहे किसी का भी करे, भैरव जी दिशाओं के रक्षक कहलाते हैं, इसलिए उनका पूजन भी अनिवार्य रूप से थोड़ा सा कर लीजिए। अन्य कुछ नहीं, थोड़े से अक्षत लीजिए, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः ये बोल करके थोड़े से अक्षत छोड़ दीजिए। बस इतना पूजन कर लिया। अब पूजन के बाद में आपको मंत्र जाप करना है। सबसे पहले 11 बार गणपति मंत्र, 11 बार ही आपको गुरु मंत्र का जप करना है। यदि संभव हो तो एक एक माला अवश्य कर लीजिए, अन्यथा 11-11 बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे मंत्र अत्यंत प्रभावी है और निश्चित ये कारगर होता है। आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना भी श्रेयकर होता है। साबर सिद्धि मंत्र का जप करेंगे तो उत्तम होगा, आवश्यकता यहां पर उसकी भी नहीं है, इतना प्रभावी ये मंत्र है। साबर सिद्धि मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर है। जब आपका गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र भी जब पूर्ण हो गया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको यथाशक्ति जप करना है। अब यथाशक्ति से तात्पर्य है कम से कम एक माला, जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये बात भी मैं बार बार और अनेकों बार बोल चुका हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिने श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। पुनः बता देता हूं। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिने श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। पूर्ण प्रभावी मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद अपना साधना विधान, अपना मंत्र जाप पूर्ण कीजिएगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, श्री हरि के साथ महालक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भी नैवेद्य आपने रखा हुआ है, श्रेष्ठतम होगा दूध से बना कोई भी नैवेद्य रखे अथवा जो आपका सामर्थ्य है वो रख लीजिए। उसका आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में थोड़ा जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। बस इतना सा विधान है। एक ही माला पर्याप्त होगी, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। इस मंत्र का इतना अधिक प्रभाव बताया गया है कि दरिद्र कंगाल व्यक्ति भी है जो कहता है मेरे पास 1 रुपए की इनकम नहीं है, वो भी इस मंत्र का जप करके देख ले, निश्चित धनागमन के मार्ग बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। इतना प्रभाव इस मंत्र का माना गया है। ये प्रयोग आपको 3 दिन लगातार करना है, परंतु ध्यान रखिएगा समय एक रख लीजिएगा।
क्योंकि तंत्र की जब बात करते हैं तो समय का अत्यंत महत्व होता है। तीनों ही दिन एक ही समय रख करके इस प्रयोग को कीजिए और फिर देखिएगा ये मंत्र कैसे चमत्कार दिखाता है। जो कहता है काम धंधा बिल्कुल नहीं है, उसे एक सप्ताह में ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है, पूर्ण प्रभावशाली है और स्वयं करके इसका लाभ लिया है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।